जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। जेजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले भी छात्र संघ को भी मजबूत जेजेपी राजस्थान में कर रही है। और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। करीब 25 से 30 सीटों पर जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ सकती है। राजस्थान में भी पार्टी को मजबूत करेंगे। राजस्थान में 28 से 30, 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग से चुनाव लड़ेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में जेजेपी को चुनाव लड़ने को लेकर जेजेपी के नेताओं ने क्लियर कर दिया है और जेजेपी के नेताओं के इस बयान पर और इस तैयारी पर हरियाणा के जो दूसरे दल हैं, विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, वो सवाल भी उठा रहे हैं और तंज भी कर रहे हैं। वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। पहले लोकसभा का चुनाव है 24 के अंदर और उसके बाद विधानसभा का चुनाव। हमारे लिए तो प्राथमिक अभी राजस्थान का विधानसभा का चुनाव में पार्टी संगठन को और मजबूत करना है और उसके अंदर जल्द राजस्थान का जो हमारा संगठन है उसकी भी पूरी तौर पर घोषणा हो जाएगी। और घोषणा के साथ साथ सीनियर साथी जो पहले, चाहे वो डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी वहां विधायक रहे, उस समय जिम्मेवारी निभाकर आए हैं, या जब 6 विधायक जीत के आए उस समय जिम्मेवारी निभाकर आए हैं, उनको भी जल्द नियुक्ति देकर वहां काम पर लगाया जाएगा। मुझे लगता है हमारे लिए प्राथमिकता संगठन को राजस्थान प्रदेश के अंदर बढ़ाने की। तो जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, लोकसभा का, विधानसभा का, यह बात कही है दुष्यंत चौटाला ने। अब तरीका क्या होगा, किस तरह से लड़ा जाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला के बयान पर, जेजेपी के इस ऐलान पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष किया है। हुड्डा ने यह कहा कि हरियाणा में तो सूपड़ा साफ हो गया है, इसलिए राजस्थान में जमीन तलाशने के लिए जा रहे हैं। जेजेपी के राजस्थान में चुनाव लड़ने के ऐलान पर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। हरियाणा में सूपड़ा साफ हो चुका है जेजेपी का, इसलिए राजस्थान में जमीन तलाशने के लिए जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी अब राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात है। 30 सीटों पर हम अब हरियाणा से साफ होंगे तो कहीं अपनी जगह ढूंढ रहे होंगे। अब हरियाणा से साफ होंगे तो कहीं अपनी जगह ढूंढ रहे होंगे। तो अब हरियाणा से साफ हो चुके हैं तो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। हालांकि हर एक पार्टी का अपना एक तरीका होता, अपनी एक कोशिश होती है अपनी पार्टी को विस्तार देने की। और राजस्थान में पहले से ही जेजेपी की कोशिश है, लगातार दिग्विजय चौटाला वहां पर जाते रहे हैं। छात्र संघ के चुनावों में काफी एक्टिव रही है जेजेपी की छात्र इकाई। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब जेजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि हम राजस्थान में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है राजस्थान का चुनाव और वहां पर संगठन को मजबूत करना। दुष्यंत चौटाला का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है राजस्थान में संगठन को मजबूत करना। इससे पहले भी हमने वहां पर चुनाव लड़ाया जब वो इनेलो हुआ करती थी। और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के इस बयान पर आपने सुना तो हुड्डा तंज कस रहे हैं कि अब यहां से साफ हो चुके हैं तो वहां पर अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बयान आपको एक बार फिर सुनाते हैं। दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा राजस्थान के चुनाव को लेकर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरह से जेजेपी पर तंज कसा है। अभी तो पहले लोकसभा का चुनाव है 24 के अंदर और उसके बाद विधानसभा का चुनाव। हमारे लिए तो प्राथमिक अभी राजस्थान का विधानसभा का चुनाव में पार्टी संगठन को और मजबूत करना है और उसके अंदर जल्द राजस्थान का जो हमारा संगठन है उसकी भी पूरी तौर पर घोषणा हो जाएगी। और घोषणा के साथ साथ सीनियर साथी जो पहले, चाहे वो डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी वहां विधायक रहे, उस समय जिम्मेवारी निभाकर आए हैं, या जब 6 विधायक जीत के आए उस समय जिम्मेवारी निभाकर आए हैं, उनको भी जल्द नियुक्ति देकर वहां काम पर लगाया जाएगा। मुझे लगता है हमारे लिए प्राथमिकता संगठन को राजस्थान प्रदेश के अंदर बढ़ाने की। जननायक जनता पार्टी अब राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात है। 30 सीटों पर हम अब हरियाणा से साफ होंगे तो कहीं अपनी जगह ढूंढ रहे होंगे। अब हरियाणा से साफ होंगे तो कहीं अपनी जगह ढूंढ रहे होंगे। अब हरियाणा से साफ होंगे तो कहीं अपनी जगह ढूंढ रहे होंगे। जननायक जनता राजस्थान को लेकर जेजेपी सीरियस है।
और उस सीरियसनेस का पता इससे पता चलता है कि दुष्यंत चौटाला इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अगले साल होंगे 2024 में, लेकिन राजस्थान में इसी साल होने हैं और कुछ महीनों में चुनाव वहां पर शुरू हो जाएंगे और इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जेजेपी का चुनाव लड़ना काफी दिलचस्प होगा। अब सवाल यह है कि राजस्थान में किस तरह की स्थितियां रहेंगी। हमारे साथ अजय गुलिया जी, जेजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। नमस्कार अजय गुलिया जी। अजय गुलिया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नासिर भाई, नमस्कार। अजय गुलिया जी, आप लोग राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जेजेपी वहां पर, तो वो तरीका क्या होगा, स्थिति कैसी होगी? साथ में बीजेपी के लड़ेंगे या अलग से लड़ने की कोशिश है? देखिए नासिर भाई, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, किसी भी राजनीतिक दल की एक सोच होती है कि अपने राजनीतिक दल का विस्तार करें। हाँ। और जननायक जनता पार्टी की भी है। और हम तो ऑलरेडी, हमें तो 10 महीने पुरानी पार्टी को जिस प्रकार से लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 17% वोट दे करके अपना आशीर्वाद दिया, 10 सीटें दी, तो हम तो उससे उत्साहित हैं। और राजस्थान के जो हमारे लगती सीटें हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला जी का काम को देखा है और दुष्यंत चौटाला जी लगातार संपर्क में भी हैं, लोग आते भी हैं, उनसे मिलते भी हैं। तो लोगों ने फीडबैक दिया कि आप राजस्थान में, आपकी फैन फॉलोइंग है, अगर आप यहाँ पर आकर के अपने दल का विस्तार करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। अच्छा। तो इसी के मद्देनजर राजस्थान में लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में जमीन खो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, इसलिए अब राजस्थान में जमीन तलाश रहे हैं। देखिए, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी कह सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तक अपने संगठन को नहीं बना सके हैं। आज तक क्या हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का संगठन है? क्या चारों जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो जाकर के इनके सेंटर में जाकर के क्या शिकायत करके आए हैं? इनके संगठन के नाम पे इनमें जो संप्रदाय है वो क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में जिस प्रकार से लोगों ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम किए और प्यार और समर्थन उनको दिया, तो बिल्कुल हमारी सोच ये है कि राजस्थान में जाकर के भी अपने दल का विस्तार करें और चुनाव में हिस्सा लें। शुक्रिया अजय गुलिया जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में इसलिए पार्टी जा रही है, अजय गुलिया कह रहे हैं कि वहां के लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई आपकी वहां पर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आपको लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए राजस्थान में आप जाइए, इसलिए वहां पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। अब हरियाणा में एक चर्चा तो यह है कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा। राजस्थान में जेजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जेजेपी को लेकर एक और बात हो रही है, गठबंधन को लेकर एक और बात हो रही है